पहला लेक्चर है, ठीक है। ट्रांजिस्टर स्टार्ट कर दिए ना, चलिए ठीक है। ट्रांजिस्टर के बारे में चर्चा करते हैं। हालांकि ये काफी इंपॉर्टेंट हमारा युक्ति है, ठीक है। और इस डिवाइस को हम लोग जो है आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे हम लोग जो है डायोड पढ़े थे। पहले ये जानिए कि ट्रांजिस्टर होता क्या है, और ट्रांजिस्टर जो है इसका नाम क्यों पड़ा। कुछ और भी पढ़ सकता था। तो ट्रांजिस्टर मतलब कि 3 टर्मिनल वाला, है ना। दो तरह के इसमें दो तरह का हमारा ट्रांजिस्टर होता है। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि वैसा डिवाइस जो रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को ट्रांसफर करता है ना। बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला ये हमारा डिवाइसेस है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर का मतलब ही होता है, और ट्रा मतलब कि ट्रांसफर करना किसको, रजिस्टर को। और ये जो है 3 टर्मिनल वाला, इसमें 3 फ्लोर या 3 मतलब कह सकते हो इलेक्ट्रोड वाला ये डिवाइसेस, क्लियर। तो अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर का, तो ये भी हमारा जो है सेमीकंडक्टर का ही बना होता है। जैसे हमने बताया था आपको, सेमीकंडक्टर जब पढ़ा रहे थे, कहा कि सेमीकंडक्टर से बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस है जो बनाया जाएगा। जैसे हमने डायोड पढ़ाया, तो डायोड के बारे में पूरा बताया कि ये हमारा सेमीकंडक्टर से बनता है। तो ये भी हमारा जो है सेमीकंडक्टर से ही बनता है। अब सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन से भी बन सकता है और जर्मेनियम से बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ सिलिकॉन से हो या जर्मेनियम से। याद रखना है कि हमारा जो है, जैसे डायोड बनाया जाता था, है ना। जैसे डायोड बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, ये पी लेते थे और आपका एन लेते थे, पी टाइप और एन टाइप से मिला करके बनाते थे। इसमें भी हमारा ट्रांजिस्टर में भी हमारा पी और एन रहेगा, लेकिन याद रखना है थोड़ा सा चेंजिंग होता है। पी दोनों तरफ रहेगा, जबकि एन ऐसे रहेगा। या हम लोग जो है दोनों तरफ एन भी ले सकते हैं और बीच में पी भी ले सकते हैं। इसीलिए हमारा ट्रांजिस्टर वैसे अकॉर्डिंग टू वर्क, कार्य के हिसाब से हम लोग जो है, या अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, संरचना के हिसाब से जो है 2 तरह के ट्रांजिस्टर हमारा हो जाता है। बोलते हैं इसका पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। कार्य के अनुसार हमारा ट्रांजिस्टर अलग भाग में बढ़ता है, लेकिन बनावट के हिसाब से कहें, ये पदार्थ के अनुसार हम कहें, तो हमारा ट्रांजिस्टर जो है पीएनपी और एनपीएन होता है। अब पीएनपी में बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर का क्लासिफिकेशन, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। 2 तरह के ट्रांजिस्टर है, वर्किंग के हिसाब से हम बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, जैसे एक हमारा है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर और बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इसको समझिए। जैसे हम लोग जब सेमीकंडक्टर पढ़ा रहे थे, तो सेमीकंडक्टर पढ़ाने के टाइम में पी टाइप और एन टाइप पदार्थ पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? पी टाइप और एन टाइप। हमने ये कहा था कि पी टाइप पदार्थ में, सुनिएगा ध्यान से, अगर बीच में छूटा हुआ है या पीछे देख भी लीजिएगा पीछे वाले वीडियो आप लोग, ठीक है। पी टाइप पदार्थ में होल्स की संख्या अधिक होता था, मेजोरिटी होता था, और फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या माइनॉरिटी होता था। मेजोरिटी और माइनॉरिटी मतलब कि अधिकतम को मेजोरिटी कहते हैं। अगर हम अंग्रेजी ना बोले, हिंदी बोले, तो अधिकतम बोल सकते हैं या न्यूनतम बोल सकते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं और कम से कम बोल सकते हैं। जब हमने पी टाइप बनाया था, जैसे पी टाइप बनाने के लिए, जैसे मान के चलिए कि ये हमारा सिलिकॉन है या जर्मेनियम अर्धचालक पदार्थ है। सिलिकॉन में हमने जो है 3 वैलेंस वाला पदार्थ मिलाया था, जैसे एल्युमिनियम, है ना, गलती वगैरह बोलिएगा दोस्त, फास्फोरस या इंडियम या गैलियम। ये इसमें से कोई भी थोड़ा सा अल्प मात्रा में मिलाते हैं, तो ये हमारा जो पदार्थ बनता है, इसी पदार्थ को हम लोग जो है पी टाइप बोलते हैं। जब ये पी टाइप बनता था, तो हमने बताया था कि पी टाइप में पॉजिटिव आवेश, जिसको अर्धचालक में हम लोग जो है होल के नाम से जानते हैं या रिक्त स्थान के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में होल्स कहते हैं और हिंदी में रिक्त स्थान। तो जब पी टाइप बनता था, तो उसमें हमारा पॉजिटिव आवेश कहिए नॉर्मल भाषा में, नहीं तो अर्धचालक की भाषा में ये कह सकते हैं कि होल्स की संख्या पी टाइप में अधिकतम होता था, ज्यादा, जिसको हम मेजोरिटी बोलते हैं। यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? मेजोरिटी। और क्योंकि हर पदार्थ में पॉजिटिव भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा,
तो इसमें हमारा जो है पी टाइप में होल्स की संख्या अधिकतम और जबकि जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूनतम होता है। ठीक है, ये चीज पहले क्लियर कर लीजिए। हमारा जो है होल क्या मेजॉरिटी और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या माइनॉरिटी, ये पी टाइप में होता था। इसी तरह से हमारा जो है एन टाइप ही सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये पी टाइप बना दिया है ना, एन टाइप बताते हैं। हालांकि पीछे वाला वीडियो में देखिएगा सेमीकंडक्टर में सब बताया हुआ है। तो एन टाइप में क्या करते थे कि सिलिकॉन चाहे कोई भी जर्मेनियम लिया, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसमें हम लोग जो है पेंटावैलेंस जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, लास्ट अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन वाला पदार्थ को मिलाएंगे, जैसे बिस्मथ है ना, आर्सेनिक है ना, एंटीमनी, ये सब पदार्थ है। इसमें से कोई भी थोड़ा सा सिलिकॉन और जर्मेनियम में मिलाएंगे तो वो जो हमारा पदार्थ बनेगा वो एन टाइप बनेगा। पी टाइप बता दिया है, एन टाइप बनेगा। एन टाइप जब बनेगा, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन अधिकतम होगा, मेजॉरिटी, और हमारा जो है होल, इसमें भी होल रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव तो सब में होता है, होल क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी हो जाएगा, कम रहेगा। एक बार रिपीट, पी टाइप में कौन ज्यादा था, होल, और इलेक्ट्रॉन कम, जबकि एन टाइप में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है और कम कौन है ना। ये चीज समझ गए। तो जब हमारा ट्रांजिस्टर है ना, देखिए ट्रांजिस्टर में हमने बनाने के लिए 3 लेयर है, इस सैंडविच की तरह होता है, इसको जंक्शन बोलते हैं। इसके बगल में जो पदार्थ रहेगा उस पदार्थ के नाम से जंक्शन बना देंगे। जैसे अगर हम PNP बनाते हैं, इसको PNP ट्रांजिस्टर बोलेंगे। तो ये हमारा जो है देखा जाए तो इधर वाला को टर्मिनल का अलग नाम है, हम टर्मिनल डिटेल बात करेंगे, इधर वाला का अलग, इधर वाला का अलग है, ठीक है। ये PNP ट्रांजिस्टर है। तो इसमें ज्यादा क्या है, होल की संख्या ज्यादा है ना, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, होल की संख्या कम है। इस तरीके से तो हमारा जो है ट्रांजिस्टर कार्ज के हिसाब से 2 तरह के बढ़ता है, एक आपका यूनिपोलर और दूसरा आपका बाइपोलर। यूनि का मतलब एक दिशीय भी कह सकते हैं, एक बोल सकते हैं, और बाई का मतलब 2। तो वैसा ट्रांजिस्टर सुनिएगा ध्यान से, इसको जिसके एग्जांपल में FET आता है, मतलब कि यूनिपोलर में FET आता है। यूनिपोलर के एग्जांपल बताया जाए कि सर कोई एग्जांपल बताइए जो यूनिपोलर ट्रांजिस्टर में FET है। FET का मतलब क्या है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर का प्रकार है, ये यूनिपोलर में आता है। तो अब यूनिपोलर का परिभाषा समझिए, वैसा ट्रांजिस्टर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को एक ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को फ्लो कराता। फिर से हमने यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बताया है, पी टाइप में होल ज्यादा, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गया, और एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मतलब वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हुआ, ठीक है। तो वैसा ट्रांजिस्टर जो चाहे इलेक्ट्रॉन चाहे होल, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रहेगा उसी को फ्लो कराता है, उसी को हम बोलते हैं यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। फिर से, वैसा ट्रांजिस्टर जो ज्यादा वाला चार्ज कैरियर है, कहेंगे सर चार्ज कैरियर किसको कह रहे हैं, होल्स को भी कह सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को भी कह सकते हैं। अब उसमें आपको बता दिया है कि मेजॉरिटी कौन रहेगा, मतलब अधिकतम किस में रहेगा और न्यूनतम किस में रहेगा। तो वैसा ट्रांजिस्टर जो एक ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को ही फ्लो कराता है, उस हम ट्रांजिस्टर को यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं, और उसके एग्जांपल में FET आता है। FET का अलग क्लास नहीं मिलेगा आप लोगों को, लेकिन FET इसके अंदर में आ गया, यूनिपोलर। अब रही बात बाइपोलर का, तो वैसा ट्रांजिस्टर जो मेजॉरिटी भी और माइनॉरिटी भी दोनों आवेश वाहक को प्रवाह करता है, दोनों आवेश वाहक होता है, दोनों, उसमें पहले एक ही था, इसमें दोनों हो रहा है, उस ट्रांजिस्टर को बाइपोलर कहते हैं। क्लियर हो गया। ये कार्य के हिसाब से ट्रांजिस्टर हमारा 2 भाग। अब ट्रांजिस्टर हमारा तो बहुत पढ़ना है, एक नहीं है, बहुत है, सबका अलग अलग कार्य रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर नॉर्मल जो ट्रांजिस्टर है, चाहे FET है चाहे BJT है, इसका जो है 3 टर्मिनल होता है,
टर्मिनल का मतलब हुआ छोर। जैसे आप इतना दिन से पढ़ रहे हैं, आपने जो है रजिस्टर पढ़े होंगे, ठीक है, ये सब कैपेसिटर पढ़े होंगे, ठीक है दोस्त, या आपने सेल ही पढ़ा होगा। इस सब का कितना टर्मिनल होता है? दो होता है। जैसे ये रजिस्टर है, दो हुआ, अगर इधर से धारा जाएगा ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, मतलब ये पॉजिटिव हुआ और नेगेटिव हुआ, है ना। जितने भी डिवाइस पढ़ा है, यहाँ तक कि आपने डायोड को भी पढ़ा होगा, तो डायोड है, ठीक है, तो ये आपका एनोड पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। कितना टर्मिनल का है? दो टर्मिनल का। लेकिन ट्रांजिस्टर कितना टर्मिनल का होता है? तीन टर्मिनल। याद रहेगा। अब तीन टर्मिनल में कौन कौन है? बाकी तो हम दो टर्मिनल के नाम पता है, जैसे डायोड में होता है एनोड और कैथोड, तो कहेंगे सर ट्रांजिस्टर में कौन कौन होता है? तो ट्रांजिस्टर में देखिए तीन टर्मिनल होता है। बहुत बार टर्मिनल से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे एक को बोलते हैं एमीटर, याद रहेगा, हिंदी में इसको बोलते हैं संग्राहक, है ना। एक को क्या बोलते हैं? एमीटर, हिंदी में इसको बोले, सॉरी, एमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्सर्जक। उत्सर्जक, याद रखिएगा। एक टर्मिनल को एमीटर कहेंगे। सर ये किधर होगा? तो ऐसे जो है सिंबल में तो इंडिकेशन मिल जाएगा, लेकिन एक्सट्रैक्शन फॉर्म में जैसे ऐसे बनाते हैं, हमने बनाया, ठीक है, ऐसे, तो ये आपका बीच हो गया और एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। तो जो बाएं साइड होगा, किताब को जैसे रखिए, आपको टेंशन नहीं लेना, बाएं साइड है ना, जैसे ये बाएं साइड है तो ये एमीटर है, ठीक है। अब बीच में मध्य ऐसे भी बोल सकते हो कि ये आपका बेस हो गया, और इधर बच गया क्या, है ना, इधर हो गया कलेक्टर। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। देखिए एमीटर को उत्सर्जक बोलते हैं। उत्सर्जक का मतलब होता है देना, और बेस का मतलब होता है बीच, मध्य, जबकि कलेक्टर है ना संग्रह। तो अगर संरचना फॉर्म में देखें तो ये मान के चलते हैं संरचना फॉर्म में, तो ये भी है कि ये आपका पीएनपी है, मतलब पहले हमने पदार्थ को पी रखा, दूसरे को एन रखा और तीसरा को पी रखा। आप एनपीएन भी बना सकते हो, इसके लिए कुछ नया कंडीशन नहीं है। ये आपका क्या हो गया? एनपीएन हो गया। ये जो बायां साइड है, ये भी बायां साइड है, ये भी बायां साइड हो गया। ये क्या, कौन सा टर्मिनल हो गया? एमीटर, उत्सर्जक हो गया। क्लियर हो गया। बीच वाले को तो जो नॉर्मल ही है क्या बोलेंगे? बेस, और लास्ट बच गया उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टर। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संग्राहक। तो तीन टर्मिनल का ट्रांजिस्टर होता है। अभी जो तीन टर्मिनल है ना, ये जो भाग बटा हुआ है, इसमें भी कुछ कंडीशन होता है। देखिए ये आपका कलेक्टर है, ये आपका बेस है और ये आपका ट्रांजिस्टर है। तो सबसे बड़ा जो होता है ना, वो आपका कलेक्टर होता है। उसके बाद एमीटर होता है, इसका लेयर जो कहेंगे, सर कौन ज्यादा मोटा होगा कौन पतला होगा। उसके बाद आपका जो है बेस होगा। याद रखिएगा, पूछा हुआ है। सबसे बड़ा कौन? कलेक्टर। सबसे छोटा कौन? बेस। बीच में कौन? है ना। अब कहेंगे सर इसका कार्य भी बता दीजिए। तीन टर्मिनल तो बता दिए आपने कि तीनों टर्मिनल होता है, कलेक्टर हुआ, एमीटर हुआ, बेस हुआ। तो कार्य क्या है? तो जैसे हमारा ये, चाहे इसको उठा के देखो, ये इसमें होल्स की संख्या ज्यादा रहेगा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा रहेगा। एमीटर का काम है कि जो ज्यादा मात्रा में आपका जो चार्ज कैरियर है उसको बेस के तरफ पहुंचाना। इसका काम है एमीटर को अपने पास जो भी चार्ज कैरियर है उसको बेस को देना। क्लियर हो गया। एमीटर का काम क्या है? उत्सर्जक देना। यहां से स्टार्ट हुआ। अब कहेंगे सर बेस का क्या काम है? तो जो बेस एमीटर से लिया है, एमीटर से लिया है, वैसे इसको और अच्छे से डिटेल में वर्किंग में पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर का वर्किंग अलग अलग पढ़ेंगे, वहां पे और अच्छे समझ में आएगी कैसे ये देता है, कैसे वो लेता है, कैसे वो ट्रांसफर करता है। ठीक है। तो एमीटर का काम यही है कि इसमें से जो भी हमारा चार्ज कैरियर है वो बेस को देना। तो बेस अपने पास रखेगा नहीं, बेस जो है अपने से, तो अगर उसको फायदा रहेगा बेस को तो थोड़ा बहुत अपने में यूज करेगा। अपने में यूज करेगा मतलब पूर्ण मिलन करेगा। नाम सुना है पूर्ण मिलन? पढ़ाए थे सभी कंडक्टर में, डायोड में, जब हमारा फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस हो रहा, तो जब उसको फायदा लगेगा तो पूर्ण मिलन करेगा, और नहीं तो वो भी क्या कर देगा? कलेक्टर को दे देगा। अब कलेक्टर क्या है?
ताक लगाए हुए कि हमको कोई दे, कलेक्ट करने की, संग्रह करने की। फिर भी एक बार से समझा देते हैं। एमीटर का काम है जो भी उसके पास चार्ज कैरियर है वो बेस को देना चाहता है। ले लिया बेस, बेस क्या करेगा, उसका काम का चीज रहेगा, वो थोड़ा बहुत यूज करेगा, बाकी वो बेस कहाँ ट्रांसफर कर देगा, कलेक्टर। और कलेक्टर का काम है जो भी आ रहा है उसको लेते जाओ, है ना। इस तरीके से हमारा चार्ज कैरियर का 3 टर्मिनल का ये काम हो गया, एमीटर, बेस, कलेक्टर। याद रहेगा। एक चीज और है, हमने कहा है एमीटर उच्च डॉपिंग। जैसे एग्जांपल में कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि आप घर में देखते हो ग्रिल वगैरह जो है वेल्डिंग रहता है, जैसे ये मान के चलो चदरा है, इसमें रेड का वेल्डिंग करना, कुछ जो है वेल्डिंग करने वाला दुकान वाला का किधर थोड़ा थोड़ा ऐसे वेल्डिंग करके ठक देता है, बाद में कवाड़ने का डर है। कुछ हटता है तो बढ़िया से वेल्डिंग किया है। उसी तरीके से ये समझिए कि अगर दो है, पी और एन है, दोनों अगर बढ़िया से सटा हुआ है, ज्यादा दम गला करके, क्योंकि हीट के माध्यम से, उष्मा के माध्यम से सटाया जाता है, तो अगर ज्यादा अच्छा से ज्यादा मात्रा में सटा हुआ है तो हम कहेंगे उच्च डॉपिंग। आसान भाषा में ये समझिए कि हमारा पी और एन है, इसको जो है दोनों को पिघला करके एकदम साट दिया है तो उच्च डॉपिंग बोले। एक है कि नॉर्मल साट दिया, कम डॉपिंग। समझ आ गया। तो हमने कहा है कि हमारा जो एमीटर है वो उच्च डॉपिंग का होता है, ठीक है, जबकि हमारा जो है मध्य ऐसे बीच में होता है तो कम डॉपिंग का होता है, कम यूज होता है ना। ये कलेक्टर में एक और खूबी है, ये उष्मा को सहन करने की शक्ति होती है इसके अंदर। ये 2-3 को पॉइंट हमने इसी में बता दिया था कि इंपॉर्टेंट है, कई बार इसे सवाल पूछा हुआ। उच्च डॉपिंग वाला कौन सा होता है, तब बोलिएगा तीनों टर्मिनल में कौन है, एमीटर, ठीक है। सबसे कम डॉपिंग कौन होता है ना। ये कहा जाता है कि इसका डॉपिंग इतना कम होता है 10 का पावर -6 मीटर होता है, बहुत कम, माइनर होता है, ज्यादा मात्रा में नहीं कह सकते, ठीक है। और ये आपका सबसे ज्यादा डॉपिंग होता है। तीनों लेयर की अगर हम बात करें तो ये हमारा सबसे ज्यादा डॉपिंग वाला होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो है बना सकते हैं। अब ये एन और पी, ये जंक्शन कहलाता है, संधि। तीन जंक्शन का नाम देख क्या देंगे, अगर ये कलेक्टर है और ये बेस है तो हम लोग बेस कलेक्टर जंक्शन बोले। अगर ये हमारा एमीटर है और ये बेस है, इस वाले जंक्शन को बेस एमीटर बोले। बात समझ आ गया। ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्म है, वहां भी बताया, यहाँ भी बताया, चाहे ऐसे रखिए चाहे ऐसे रखिए, जो दोनों के है। देखिए यहाँ पे ये क्या है दोस्त, यहाँ पे एमीटर है ना और ये बेस है, इस जंक्शन को क्या नाम दोगे, बेस एमीटर। यहाँ पे कलेक्टर है और यहाँ पे ये, तो क्या बोलोगे, बेस कलेक्टर। इस जंक्शन का नाम दिया जाता है ना। कई बार इसे जंक्शन से भी सवाल कर लेगा। ये हो गया यहाँ तक आपका स्ट्रक्चर फॉर्म, है ना, संरचना में। अब हम बात करते हैं सिंबल की। सिंबल कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है। हमने कहा कि बनावट के आधार पे 2 तरह के होता है, एनपीएन और पीएनपी। तो सिंबॉलिक में कैसे पहचाने, यहाँ तो भाई पहचान लेंगे जो एन दोनों तरफ रहेगा एनपीएन हो गया, अगर पी दोनों तरफ है तो पीएनपी हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या, तो यहाँ पर सिंबल में सिंबल डिजाइन किया जाता है, हम लोग अपने से नहीं दे सकते, वो मतलब जो है ये है। तो खैर, अगर एरो अंदर की तरफ जा रहा है ना, अगर एरो आपका अंदर की तरफ जा रहा है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर, अगर एरो बाहर की तरफ जा रहा है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर। सही बोल रहे हैं ना, कितना ना है, ठीक है। ये आपका सिंबल है, क्लियर दोस्त। एरो अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो पीएनपी और बाहर की तरफ जा रहा है तो एनपी, क्लियर। ये ट्रांजिस्टर का बेसिक टॉपिक हुआ, है ना। ट्रांजिस्टर वह एक डिवाइस है 3 टर्मिनल वाला जो बहुत ज्यादा प्रयोग होने वाला है। ये ट्रांजिस्टर जब बन जाएगा तो इसको हम लोग ज्यादातर, मोस्टली वैसे बहुत जगह पे यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग प्रयोग करेंगे एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर के हिंदी में बोलते हैं प्रवर्धक, मतलब कि जहां पर इनपुट को आउटपुट बढ़ाने का काम करेगा, इनपुट ले करके आउटपुट बढ़ाने के काम करेगा, जैसे करंट हो या वोल्टेज हो या पावर हो, ठीक है, लेकिन उसमें शक्ति की खपत होगी, उसी को हम बोलते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर एक परिपथ है जिसमें हम ट्रांजिस्टर और भी कई कंपोनेंट यूज करते हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर को यूज करके हम इसको
अम्पलीफाई करेगा, मतलब कि इसको इनपुट को आउटपुट को बढ़ाने का काम करेगा। तो मोस्टली हमारा जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग कहाँ करेंगे? एम्पलीफायर में। जैसे हम लोग डायोड में कहाँ प्रयोग कर रहे थे? रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर कई तरह के पढ़ा आपने, इसी तरीके से एम्पलीफायर भी हम लोग कई तरह के पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला दिन हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ट्रांजिस्टर ये कैसे काम करता है। हमने ये कहा कि हमारा जो है एमीटर आवेश को भेजता है, बेस जो है कुछ ले करके आगे फॉरवर्ड कर देता है, ये कैसे काम करता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर कोई अभी भी डाउट है तो बताएंगे। क्लियर?